आज हम आर्टिकल 243 देख लेते हैं। ठीक है जी, नगर पालिकाएं कंप्लीट हो चुका है। एक बार जस्ट सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं, इन शॉर्ट में सभी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9A परिभाषाएं दी हैं। 74वें संविधान संशोधन से इस भाग को संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है जी, 243 पी से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 243 पी से आपके नगर पालिका के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से देखते हैं, जेड जी तक है। ठीक है जी, 243 पी से जेड जी तक आपके नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स हमारे दिए गए हैं। ठीक है जी, जेड जी तक दिए गए हैं। हमारा संविधान का भाग 9B रह गया है। ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे बाद में। तो परिभाषाएं दी हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 243P परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है जी, जैसे कि जनसंख्या क्या है, समिति क्या है, महानगर क्षेत्र क्या है, वो सब यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं। आर्टिकल 243P में परिभाषाएं दी गई हैं। 243Q में नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन, 3 स्तरीय नगर पालिकाओं की गठन की बात हुई थी। ठीक है, संक्रमणकालीन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो मतलब शहर होते जा रहे हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कि शहर की तरफ विकसित होते जा रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं शहर जैसी। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत देखी थी हमने। ठीक है, नगर पंचायत। ठीक है, नगर संक्रमणकालीन क्षेत्र की नगर पंचायत थी। सेकंड आपका था छोटे शहर, छोटे शहरों के लिए आपका नगर पालिका परिषद थी। ठीक है, नगर पालिका परिषद। बड़े शहरों के लिए क्या है, नगर निगम। ठीक है, आर्टिकल में हमने ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। ठीक है जी, वीडियोस मिल जाएंगे आपको सब प्लेलिस्ट पे। तो आर्टिकल 243Q में क्या है, 243 में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है। 3 स्तरीय नगर पालिकाओं की गठन की बात बोली गई है। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 243Q के बाद आपका आर्टिकल 243T आ जाता है। ठीक है, नगर पालिकाओं की संरचना कैसी होगी। 243T में क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है। 243T में क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है। सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ठीक है, वो सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 243S देखा था। 243S देखा था हमने, वार्ड समितियों के गठन की बात बोली गई। वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना। ठीक है, वार्ड समितियों की बात हुई है। ठीक है जी, वार्ड समितियां, वार्ड समितियां आदि का गठन, संरचना। ठीक है जी, वार्ड समिति, कई वार्ड मिलकर समिति का गठन करते हैं। सॉरी, एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर वार्ड समिति का गठन करते हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में एरिया को बांट दिया जाता है, जिसे वार्ड बोलते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर वार्ड समिति का गठन करते हैं। ठीक है जी, अच्छे से वीडियो देखा था हमने। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने आपका देखा था 243। ठीक है, 243 हमने आपका टी देखा था, स्थानों का आरक्षण। 243T में क्या है, स्थानों का आरक्षण। ठीक है, इस नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण है। SC/ST कैटेगरी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण सभी कैटेगरी में मिला हुआ है। ठीक है, तो 243T में क्या है, स्थानों का आरक्षण
है नगर पालिकाओं में। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 243U है। 243U में क्या है? 243U में आपका नगर पालिकाओं की अवधि। ठीक है, नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होगी? 5 साल, 5 इयर्स। प्रथम बैठक से कैलकुलेट होती है नगर पालिकाओं की अवधि। 5 साल का जो कार्यकाल है प्रथम बैठक से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, देखा था हमने। ठीक है जी। देखिए, अगर कोई नगर पालिका का अवधि 5 साल है, कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती राज्य विधानसभा के विधानमंडल संसद, ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो 5 साल की अवधि उसको बीच में समय उसका कम कर दे, कार्यकाल कम कर दे। नहीं, अगर वेतन हो जाता वो एक अलग बात है कि भंग हो गई, विघटन हो गया, तो फिर क्या होगा? दोबारा चुनाव होते हैं, उसमें भी कंडीशन है 6 माह से अधिक का समय रह गया है तो दोबारा चुनाव कराने होते हैं। 6 माह से कम का समय है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी। तो 243U में क्या है? नगर पालिकाओं की अवधि दी गई है। नेक्स्ट आपका 243B है। 243B देखा था। ठीक है, सदस्यता के लिए निर्भरता देखी थी। सदस्यता के लिए निर्भरता, किस आधार पर सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? ठीक है जी, निर्भरताएं देखी थी। निर्भरताएं, ठीक है जी। पागल दिवालिया है, उस आधार पर राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकते तो नगर पालिकाओं का भी चुनाव नहीं लड़ते, वहां अयोग्य हैं तो यहाँ भी अयोग्य हो जाएंगे। या फिर कोई केस है, दोष सिद्ध हो गया हो, ठीक है, कोई दोष है, अपराध है वो सिद्ध हो गया हो तो चुनाव यहाँ पे अयोग्य नहीं, मतलब अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सब चीजें हैं। पागल दिवालिया हो चुके हैं तो 243B में क्या है? सदस्यताओं के लिए निर्भरता है। ठीक है जी। 243W में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। ठीक है जी। 243W में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। ठीक है जी, समझ में आया? 243W में क्या है? नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। कौन कौन सी इनको शक्तियां मिली हुई हैं, इनके उत्तरदायित्व क्या हैं? राज्य सरकार जो काम इनको सौंपती है वो काम ये करते हैं। 12वीं अनुसूची से संबंधित विषयों पर, ठीक है, ये कार्य कर लेते हैं योजनाओं वगैरह में। ठीक है, तो इस सब है इस आर्टिकल में। अच्छे से हमने सब चीज डिस्कस की है। ठीक है जी, मिटा देते हैं। W तक समझ में आया? एक एक आर्टिकल हमने बहुत अच्छे से देखा है। आज जैसे हम ओवरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं सब चीजों का। चौहत्तर में संविधान संशोधन से इस भाग को संविधान में ऐड किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 243X है। 243X नगर पालिकाओं की कर आरोपित करने की शक्ति। कर आरोपित करने की शक्तियां, कर आरोपित कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। कहाँ पे टैक्स लगाती है? मेला हो गया, वहां पे शुल्क वगैरह लगा सकती है। रोड पे टैक्स लगा सकती है, जैसे टोल टैक्स सुना होगा आपने। ठीक है, तो नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति एवं उनकी निधियां आ जाता है इसमें आर्टिकल 243X में। ठीक है, जहां पे कर आरोपित करने की बात हो गई, नेक्स्ट क्या होगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात होगी, उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लेखा परीक्षा। ठीक है, तो संबंधित है एक ऐसे नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है जी, याद रह सकता है इस तरह से, अगर याद रखेंगे तो। ठीक है, वित्त आयोग। ठीक है जी, वित्त आयोग है इसका
नेक्स्ट 243 बाय में वित्त आयोग की बात की गई है। 243 ठीक है, 243 जेड में क्या है, नगर पालिकाओं के लेखा की संपरीक्षा, ठीक है, ऑडिट की बात हो गई। नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा, ठीक है, नगर पालिकाओं के लेखा की संपरीक्षा। 243 जेड जी तक है नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स। 243 जेड में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, इलेक्शन की बात की गई है। इलेक्शन होते हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कराने की, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है जी। नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का, अधीक्षण का, निदेशन का, नियंत्रण का, ठीक है जी, राज्य निर्वाचन आयोग ये सब काम कराता है, उसमें निहित रहता है, ठीक है। यही पंचायतों के भी कराते हैं राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन, ठीक है, ठीक है जी, याद रखिएगा, पढ़ा था हमने। 243 जेड बी में क्या है, 243 जेड में क्या है, 243 जेड में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। जो नगर पालिकाओं के उपबंध है वो संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू होते हैं, ठीक है, ये दिया गया है इसमें। लेकिन उसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों में जब लागू होते हैं, जो उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को जब लागू होंगे नगर पालिकाओं के उपबंध, ठीक है, तो जो निर्देश राज्यपाल के प्रति हैं वहां प्रशासक के लिए हो जाएंगे, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक नियुक्त होते हैं, ठीक है, तो जो निर्देश राज्यों में राज्यपाल के प्रति होते हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों की बात आ जाएगी तो वो निर्देश प्रशासक के लिए हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। ये सब बहुत अच्छे से हमने आर्टिकल को डिस्कस किया था, ठीक है जी। वीडियो ना देखो तो सब वीडियो फॉलो करिएगा। आर्टिकल 243 जेड सी, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, मतलब कौन से क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जनजाति वाले क्षेत्र हो गए, डायरेक्ट नहीं ना होना, डायरेक्ट लागू नहीं होते। जो नगर पालिकाओं के आर्टिकल हैं, अनुसूचित क्षेत्र हो गए, जनजाति क्षेत्र हो गए, वहां पे नगर पालिकाओं के आर्टिकल डायरेक्ट लागू नहीं होते, ठीक है। कोई लागू करना होगा तो संसद कानून बना के लागू करेगी, पहले से वहां संस्थाएं चली आ रही हैं, जैसे आर्टिकल आपने 244 देखा होगा तो, ठीक है, पहले से वहां पे संस्थाएं चली आ रही, वो ये सब काम देखती हैं, तो डायरेक्ट नगर पालिकाओं के आर्टिकल लागू करने की नीड है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 243 जेड डी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, 243 जेड डी में क्या है, समिति की बात की गई है, ठीक है, जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना के लिए समिति मतलब ये है जो अलग अलग क्षेत्रों में नगर पालिका है, परिषद है, सब चीजें अलग अलग क्षेत्रों में, तो सबकी योजनाओं को मिलाकर जिला योजना समिति क्या करती, एक योजना बना देती संपूर्ण जिले के लिए, ठीक है जी, आया समझ में। तो जिला योजना के लिए समिति आपका 243 जेड डी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है, जेड ई में क्या है, 243 जेड ई में महानगर
योजना के लिए समिति, इसका समझना है, महानगर क्षेत्र के लिए एक समिति बन जाएगी जो संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए योजना बना देगी। ठीक है, सब योजना को इकट्ठा करके एक योजना बना देना संपूर्ण क्षेत्र के लिए। ठीक है, अलग अलग योजना ना लागू करके, तो ये फायदा रहता है। 243F में क्या दिया गया है आपका, विद्वान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, पढ़ा था हमने। और नगर पालिकाओं का बना रहना, मतलब ये है 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, नगर पालिकाओं के उपबंध लागू हो गए। ठीक है, इससे पहले भी तो नगर पालिकाएं चली आ रही थी, उसके जो कानून होंगे उनका क्या, अगर कोई टकराव हो रहा है तो क्या, तो फिर ये है वो कानून लागू रहेंगे। ठीक है, कब तक, 1 वर्ष तक लागू रहेंगे। राज्य सरकारों को क्या बोला गया, या तो आप कानूनों में संशोधन कर लीजिए या निरस्त कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, 1 साल तक पुराने कानून आपके लागू रहेंगे, 1 साल बाद 74वें संविधान संशोधन के जो कानून है, जो उपबंध है, वो लागू हो जाएंगे। ठीक है जी, सिंपल है, आया समझ में। 243 लास्ट आर्टिकल है जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है, न्यायालय आ जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता भाई। ठीक है, पिटीशन जारी करिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। संबंधी डायरेक्ट नहीं करता ये हस्तक्षेप मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, डायरेक्ट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है जी, पिटीशन जारी करिए, वहां से आप दायर कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसा है कि भाई मामले कुछ रिजल्ट आया वो उससे सहमत नहीं है। ठीक है जी, तो पिटीशन जारी होती है, इस तरह से डायरेक्ट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है जी, अगर पिटीशन जारी की और ये सिद्ध हो गया कि हाँ मामले में गड़बड़ी हुई है, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इलेक्शन रद्द भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इतने ही आर्टिकल थे। आई थिंक बहुत अच्छे से चीजें हमने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है। आपको वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक आर्टिकल को बहुत डीपली और डिटेल में हमने समझाया है। अगर मेंस एग्जाम में भी लिखने को आ जाता है, कुछ तो लिख सकते हैं किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है जी, ये तो रहा हमारा भारतीय संविधान का भाग 9A। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, 10 कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। ठीक है, 244 और 244A कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, वीडियो ना देखें तो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।